संपन्नः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः कृतज्ञः सत्यवादी च राजा लोके महीयते। राजा लोके महीयते। श्री राम ने सुग्रीव और बाली का जब युद्ध चल रहा था, तो जब प्राणांतक हल्ला हुआ सुग्रीव पर, तो श्री राम ने बाली को मार दिया। एक ही बाण से मार दिया। बाण घुसा, तुरंत नहीं मरा बाली। उसके बाद कुछ बातचीत हुई। बाली आरोप करते हैं श्री राम पर, आपने जो किया वो गलत किया। श्री राम समझाते कि धर्म क्या है, मैंने तुझे क्यों मारा, और वह भी समझ जाते, अपना अपराध समझकर वह स्वीकार कर लेते हैं। और बाद में फिर सुग्रीव को भी मैंने शत्रु समझा और मेरी गलती हो गई, ऐसे वो पश्चाताप दग्ध होकर क्षमा मांगते हैं और उसकी सजा भी मुझे मिल गई। अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन अभी आगे सुग्रीव को बताते कि राज्य को अच्छा संभालना, अंगद को भी संभालना, जो भी घर वाले कुटुंबीय है उनको भी संभालना, उनकी रक्षा करना। तो ये सुनकर सुग्रीव फिर वो पिघल जाते, उनके मन में और प्रेम उमड़ जाता है और वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मेरे कारण मेरा भाई मर गया। तारा भी सती जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन राम सुग्रीव, तारा और अंगद को समझाते हैं और फिर प्राण जाने के बाद शरीर का अग्निदाह संस्कार करने के लिए बोलते हैं और सभी से वो करवा लेते हैं। उसके बाद फिर हनुमान श्री राम को आग्रह करते कि आप चलो और राज्याभिषेक करवा दो सुग्रीव का, और अंगद का भी राजकुमार अभिषेक होना चाहिए, तो उसके लिए आप आ जाओ। लेकिन राम अपने पिता के वचन पर, पिता को दिए हुए वचन पर अड़िग है। वो वनवास यानी उधर निषादराज गुह के भी महल में नहीं गए, इधर बाली के या तो सूर्य के महल में भी नहीं जाते। पूरा वनवास। वह फिर वन में चले जाते, जंगल में चले जाते, दूर ठहर कर। फिर लक्ष्मण जाते, हनुमान और बाकी सब, राज्याभिषेक होता है। उसके बाद राम और उनमें एक तय होता है कि अभी वर्षा काल चल रहा है, वर्षा ऋतु चल रही है। वो ऋतु होने के बाद तुरंत हम अपने कर्तव्य पर डट जाएंगे, यानी सीता की खोज करके और रावण को परास्त करके सीता माता को लेकर आएंगे। तो ये सब फिर धैर्य की बात उधर दिखती है। राम बड़े धैर्य से वो वर्षा काल में रहते हैं। वर्षा काल का वर्णन है। वर्षा काल के बाद शरद ऋतु आती है और शरद ऋतु आने तक राह देखनी है। श्री राम और लक्ष्मण वन में गुफा में चले जाते हैं। इधर सुग्रीव, हनुमान और बाकी साथी, हनुमान तो बाकी वानरों को भेजते कि अभी तैयारी करो, युद्ध की तैयारी करो, ये 4 महीने हैं, उसमें सभी को बता दो अपने राज्य में, और इकट्ठा होने के लिए बाद में बोलो। तो ऐसी तैयारी करने के लिए हनुमान भेज देते हैं। सुग्रीव अपने राजमहल में ठहर के व्यस्त हो जाते अपने कामकाज में। फिर 4 महीने बीत गए और शरद ऋतु शुरू हो गई। उसका भी वर्णन है। शरद ऋतु का वर्णन है, वर्षा काल का वर्णन है, पढ़ने जैसा है। यानी बारिश गिरती है, पशु पंछी छिप कर रहते हैं, अपने अन्न पानी की व्यवस्था उस वर्षा काल में होती है, और शरद ऋतु भी बड़ा सुनहरा है। लेकिन उस सुनहरा ऋतु शुरू होने के बाद सीता माता की याद आती श्री राम को।
कि अभी तो शुरू हो गया, कितनी देर हो गई। वो कोपित हो जाते हैं, लक्ष्मण को बोलते हैं कि सुग्रीव को जगा दो, अभी तो वर्षा ऋतु हो गई, 4 महीने बीत गए, क्या आप सो रहे क्या? उनको बताना, उसको बताना कि बाली के लिए जो रास्ता निकल चुका है, यानी कि वो जिस रास्ते से गए वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ, ध्यान रखना। यानी क्रोध के कारण राम भी वैसे और लक्ष्मण भी फिर चले जाते। उनका क्रोध और आवाज देखकर हनुमान डर जाते और सुग्रीव को बताते कि लक्ष्मण आ रहे इधर। तो सुग्रीव क्या करते, अभी अगर सामने जाएंगे तो सामने वाला क्रोध में है, और हम भी अगर सामने वैसे चले जाएंगे तो क्रोध से क्रोध भिड़ेगा और कुछ अनप शनप हो सकता है। इसलिए हनुमान जी युक्ति लगाते, वो सुग्रीव को मिलते बोलते हैं कि लक्ष्मण आ गए क्रोधित होकर। वैसा उनका काम तो चल रहा था, वानरों में वैसे सावधानी और तैयारी करने के लिए बोल दिया था। फिर भी लक्ष्मण के मन में जो क्रोध है वो जाकर बोलने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पहले सुग्रीव और हनुमान मिलकर जो पतिव्रता तारा रानी है उसको भेज देते आगे। तारा रानी समझाती है लक्ष्मण को कि हम वानर है, हम मनुष्य नहीं है, हमारे जीवन में कामना वासना या तो जो भी गलत बात है उससे हम भरे हैं, हम इतने सज्जन नहीं है। हमसे हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप भी क्रोध मत करें, आप तो महान है, आप सज्जन हैं, आपका क्रोध शांत हो। अभी तारा रानी को भेजने के बाद लक्ष्मण का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाता है। फिर भी हनुमान और तारा रानी उस लेकर जाते हैं लक्ष्मण को, और लक्ष्मण सुनाते बाली को, सुग्रीव को, कि बाली के लिए जो रास्ता तय किया गया था, जिस रास्ते से वो गया है वो अभी रुका नहीं, उसका द्वार अभी बंद नहीं हुआ है, थोड़ा सावधान रहना। तो राम अभी उतावले कि कभी सीता माता की खोज की जाए। तो सुग्रीव क्षमा मांगते कि मेरी अगर भूल हो गई तो क्षमा कर देना, मैं अभी चलो तैयार होते हम। और वो सब हनुमान और सुग्रीव मिलकर आ जाते, साथ में मिलकर फिर व्यूह रचना करते। एक टीम को भेज देते पूर्व की ओर, एक टीम को भेज देते हैं दक्षिण की ओर, एक टीम को भेज देते उत्तर की ओर, एक टीम को भेज देते पश्चिम की ओर। ऐसी 4 टीम बनाकर अलग अलग उसमें जो भी योद्धे है, सैन्य है, हनुमान और जो भी बाकी साथी है वो टीम बनाकर भेज देते हैं अलग अलग भाग में, अलग अलग दिशा में। और फिर श्री राम और हनुमान बोलते हैं कि आप मेरी अंगूठी लेना, इस अंगूठी को, मुझे ऐसा विश्वास है कि आप जरूर वो काम करेंगे। आपका वेग, आपकी गति, आपका शौर्य, आपका पराक्रम, आपकी बुद्धि बहुत ही अच्छी है, तो ये अंगूठी मेरी वो पहचानने के लिए आपके पास रखना और सीता माता को दिखाना। और फिर हनुमान वो अंगूठी लेकर आगे बढ़ते हैं। वह दक्षिण की ओर समंदर के किनारे चले जाते हैं। जाम्बुवान और बाकी नलनील और बाकी जो भी उनके साथी है वो चले जाते हैं दक्षिण की ओर, समंदर की लंका के नजदीक, यानी बीच में समंदर है, इधर भारत है और उधर श्रीलंका है। और उधर कुछ ऐसी बातचीत होती, व्यूह रचना करते कि उस पार कैसे जाया जाए। अभी तो सभी ओर गए हैं, हो सकता है कि रावण ऐसी दिशा दिखाकर अलग किसी दिशा में गया होगा, तो उसको भी ढूंढना है, उससे छोड़ना नहीं। अभी कौन सी भी दिशा में किधर भी छिपाओ उसको ढूंढ कर लाएंगे, सीता माता की खोज करेंगे। ऐसा करके एक भी दिशा छोड़ी नहीं। लेकिन जाम्बुवान और हनुमान जी को सही मालूम था कि लंका ईश्वर और ईश्वर ही सीता का पता चल सकता है, तो हनुमान जी खुद उधर जाने के लिए निकले। लेकिन कैसे जाए, उसके पहले जटायु का भाई उधर वो गिरिकंदराओं में मिल जाते हैं, संपाति उसका नाम है। वो मिल जाते हैं, वो बताते हैं कि इधर ही रावण गया है, और वो किधर मिलेगा, कैसा मिलेगा। और वो तो बूढ़ा बन गया अभी संपाति, उसको उड़ना भी नहीं आता, बहुत ही उम्र हो गई है। और वो बैठे गिरिकंदराओं में, गुफाओं में।
लेकिन फिर भी बोलते कि मैं, अगर मेरी ताकत इतनी थी कि मैं अब कितनी भी बड़ी छलांग लगा सकता हूं, 3-3, 4-4, 5-5 हजार किलोमीटर तक मेरी छलांग संपाति की छलांग होती थी। फिर जाम्बुवान भी बोलता है कि मेरी भी छलांग 400 योजन तक थी मेरी छलांग, लेकिन अभी मैं बूढ़ा बन गया, अभी क्या करो। तो ऐसी बातचीत चल रही है। जाम्बुवान हनुमान को जगाते हैं कि अभी तेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरे से भी लंबी छलांग तू लगा सकता है। लेकिन वह किसी ऋषि के शाप के कारण वो अपनी ताकत को भूल गया है। हम भी अपनी ताकत को भूल जाते हैं। हमारे अंदर उठने की ताकत है, करने की ताकत है, हमारे अंदर अभ्यास करने की ताकत है, बुद्धि चलाने की, युक्ति लगाने की ताकत है। ये सब ताकतों को हम पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाते। जब उपयोग में लाने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो हमारी ताकत भी बढ़ जाती है। कोई जाम्बुवान हमें चाहिए, कोई जगाने वाला हमें चाहिए। तो इस तरह हनुमान और जाम्बुवान के बीच में, बाकी सब साथी उनके बीच में बातचीत चल रही है। वो बातचीत बहुत ही सुंदर है और अपनी शक्ति जगाने के लिए हमें भी प्रेरणा देती है। इस बात को, यानी कि उस बातचीत को हम और थोड़ी ज्यादा अभ्यास करके करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।